पत्नी श्वेता त्रिपाठी ने इस पे जो आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद है और उसके आगे के लिए सौरभ आपको बताएं। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी निवासी अंता गुलाबबाड़ी का रहने वाला हूँ। अभी 3 दिन पूर्व मेरी पूर्व पत्नी श्वेता शर्मा ने मुझ पर गंभीर आरोप लगाया, जिसमें उसने कहना बताया कि मेरी उससे शादी हुई और बिल्कुल हुई। मेरी उससे शादी हुई 21 नवंबर 2021 को। उसका ये कहना है कि बिना पैसे दिए, बिना कोर्ट की डिग्री प्राप्त किए हुए मेरे से ज़बरदस्ती एग्रीमेंट पे साइन कराए और बिना तलाक के दूसरी शादी 1 मार्च को अंता में की। मैंने 1 मार्च को बिल्कुल अंता में शादी की है, पर मैंने इस बेस पे शादी की है कि उसने मुझे 500 रुपये के स्टाम्प पे कोटा बुलाकर, उसके गृह क्षेत्र में बुलाकर, मैंने जब उसको बोला, मैंने कहा आप अंता आइए, अंता बैठ के एग्रीमेंट कर लेते हैं, कि नहीं आप कोटा आ जाइए, कोटा में हम एग्रीमेंट करेंगे। मैंने एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में ये एग्रीमेंट मैंने किया हुआ है। एग्रीमेंट में 3 लाख रुपए उसका जितना भी सोना, मेरे घर का 7 तोला सोना और उसका जो भी था 3-4 तोला सोना, वो लेकर चली गई। और उस एग्रीमेंट में उसके पिता, उसके साथ रहने वाली एक कृष्णा शर्मा, उसके साथ उसके ताऊजी हरि ओम शर्मा, जो 12 में पुलिस अधिकारी में थे जिस टाइम पे वो ये एग्रीमेंट हुआ, अभी शायद वो रिटायर्ड हो चुके हैं। ये एग्रीमेंट किया हमने। और रही बात डिग्री की, तो उस ये पैसे प्राप्त करे उसकी ये रसीद, और इसमें 12 कोर्ट ने भी इन पेपर्स को वेरीफाई कर दिया है। दूसरी बात कि जब बात आती है कि उसने बोला कि पेपर दबाव में बनाए गए, चलो ठीक है, मैंने दबाव में पेपर बनवा लिए, एक बार के लिए मान लेते हैं, पर उसके पापा को दबाव में ले लिया होगा, उसकी मम्मी को ले लिया होगा, उसको ले लिया होगा, पर जो एक पुलिस में अधिकारी है, क्या उसको दबाव में ले सकता हूं मैं? और अगर मैं एक अधिकारी को दबाव में ले सकता हूं तो मैं, मेरे से बड़ा अपराधी कोई है ही नहीं, मुझे गिरफ्तार करा जाना चाहिए। और एक उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आपने मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा, 2 से 3 महीने का बच्चा पेट में लात मारकर उसे मार दिया। बिल्कुल अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए कि जब किसी भी महिला का पेट में बच्चा खराब हो जाता है या मर जाता है तो उसकी डीएनसी रिपोर्ट होती होगी, डीएनसी होती होगी, अबॉर्शन होता होगा। अबॉर्शन के लिए सारे पेपर, जितने भी पेपर होते हैं, वो एक अस्पताल में जमा होते हैं, उसके बाद ही अबॉर्शन होता है। या तो घर वालों के साइन होते हैं या मेरे साइन होते हैं। अगर ऐसा नहीं है, बिना पेपर के कोई अस्पताल ने अबॉर्शन किया है, तो उस अस्पताल के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पेपर है तो मैं ये भ्रूण हत्या का दंड जो मुझे मिलेगा मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। दूसरा, उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं झालावाड़ जेल में रहा और मैं अवैध हथियार, इसमें गांजा, इन सब की तस्करी करता हूँ। अगर ऐसा है मैं झालावाड़ जेल में रहा तो मेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होया होगा, एफआईआर भी कटी होगी, जेल में रिकॉर्ड भी होंगे। आप वो सब रिकॉर्ड मंगाइए। और अगर ऐसा है तो मैं ये जुर्म जो मेरे से इसने मेरे ऊपर लगाया आरोप, तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। उसके बाद इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि ये शराब पीकर, नशा करके मुझे मारता था। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि मेरे तो कोई एविडेंस या प्रूफ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सिगरेट पीती हुई, आप इसको देख सकते हैं, खुद की स्व इच्छा से, ना किसी दाब दबाव में, एक कमरे में बैठ के, ये सिंदूर लगा हुआ, ये सिगरेट पीती हुई नजर आ रही है, ये देखो आप। और मैं आपको ये बता देता हूं कि आप मेरा मेडिकल कराइए, एआई टेस्ट होता है जिसमें मैंने आज दिन तक जितने भी नशे किए वो सारे नशे मेरी बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। मेरा भी टेस्ट कराइए, मैं इसकी सहमति देता हूं। और इस महिला जो खुद की इच्छा से ये कर रही है, जो नशे कर रही है, इसका भी टेस्ट कराइए। इसके अंदर किस किस प्रकार के नशे, ड्रग्स, गांजा, अफीम, ये सब प्रकार के नशे ये महिला करती है। रही बात, मेरे ऊपर आरोप लगाया कि ये मेरी शादी में पूर्व मंत्री खनन विभाग के प्रमोद जैन भाया साहब उपस्थित थे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा खान उपस्थित थे, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल, सिमलिया सीआई साहब, अन्य जज, पुलिस प्रशासन सब मौके पे मौजूद था।
मैं बताता हूँ, मेरी शादी में प्रमोद जैन भाया साहब को मैंने आने का विशेष निमंत्रण दिया, उनको आग्रह किया, 4 बार फोन किया। मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरे इतने आग्रह पे वो आए। शादी में 2000 लोग आए। क्या 2000 लोग दोषी हैं? आप मुझे बताइए, 2000 लोग दोषी हैं क्या? पर मैं आपको बताता हूँ कि भाया का नाम, प्रमोद जैन भाया साहब का जो नाम लिया जा रहा है, ये या तो एक षड्यंत्र है और श्वेता को जो इस मैदान में लाकर भाया जी की छवि खराब की जा रही है, ये कोई ना कोई पीछे से उसे फाइनेंशियली और भाया के खिलाफ रची जा रही है शादी से। दूसरी बात, मेरे जो वर्तमान में जो ससुर जी हैं अनिल जी तिवारी मांगरोल से, उन पे एक आरोप लगाया कि आपने किसी लड़की का कैरियर खराब कर दिया और उनके पास फोन कॉल भी गए काफी। ये जो मेरी शादी हुई ये अरेंज मैरिज है। इससे मेरा विवाह विच्छेद होने के बाद मेरे घर से संबंध गया कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने, मैं तलाकशुदा होने के खातिर उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। 2-3 बार जब मैंने संबंध भिजवाया तो उन्होंने मेरे से पेपर मांगे, तो मैंने उनको सारे पेपर बताए। उन्होंने वकीलों से सलाह ली कि भाई ये शादी मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, तो वकीलों ने, सारी चीज़ों ने, सब जहाँ भी वो गए सबने पेपर वेरीफाइड बताया। दूसरी बात, ये एक ऐसी महिला है श्वेता शर्मा जिसका मेरी शादी से पूर्व भी 4 साल तक एक कानपुर के रहने वाले लड़के के साथ सगाई रही है, सगाई रही। और 4 साल तक इस महिला ने उस लड़के से लगभग 10 से 15 लाख रुपए की ठगी की। बाद में जब वो लड़का शादी के लिए इससे बोलता है कि भाई अब शादी कर लेते हैं, तो इसने बोला मुझे और पैसे चाहिए। शादी के पैसे, ऐसी कौन सी भारतीय पत्नी है जो उससे, जिससे शादी नहीं हुई, उससे ये बोल दे कि मेरे को और पैसे चाहिए। उसने पूछा भाई मैं पैसे क्यों दूं, शादी करो। तो उसने बोला पैसे दे दे, नहीं तो 376 में जो तेने मेरे साथ 4 साल तक अफेयर बनाए या मैं लिव इन में रही, मैं तेरे को फंसा दूंगी। ये बात खत्म हो जाती है। पर उसके पहले इसका एक संबंध था भूपेंद्र सिंह धीरावत, जो जयपुर जोटवाड़ा का रहने वाला था। वो लिव इन में रही, लिव इन में जयपुर उसके साथ थी। जैसे मेरी शादी होती है उसके 1 महीने बाद ये मेरे से बोलती है कि मुझे जयपुर जाना है, मुझे कोटा जाना है, मैं स्वदेश ग्रामीण विकास कॉर्पोरेशन जयपुर की चेयरमैन हूँ, जिसमें आप साफ शब्दों में लिखा हुआ है, देखिए आप, ये इसने खुद को चेयरमैन होना बताया है और ये पेपर भी है, चेयरमैन हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, ये चीज़ मुझे शादी के पहले पता नहीं थी। ये गई, उसके साथ रहती है, रात भर लेट आती है, होटलों में रुकती है, 2-2, 3-3 दिन में आती है। उसके बाद जब इसने पूरे अंता में ये अगरबत्ती के नाम पे पैकिंग चालू करवाई, मतलब गरीब महिलाओं से जो नरेगा में काम करती है कि आप पैकिंग करो और हम आपको डेली के 500 रुपये देंगे। 500 रुपये छोड़ के किसी भी सिंगल महिला के पास 200 रुपये भी नहीं पहुंचे। और कम से कम अंता क्षेत्र में, अंता एरिया में 10 से 15 लाख रुपए की ठगी इसने अंता में की। उसके बाद एक इसके खिलाफ नैनवा में एक FIR दर्ज हुई भूपेंद्र सिंह धीरावत और श्वेता त्रिपाठी के नाम पे। मैं आपको ये बताता हूँ पेपर, एक ये नैनवा में राजस्थान पत्रिका की न्यूज है। नैनवा में इसके खिलाफ 420 के तहत एक रिपोर्ट ये दर्ज हुई, FIR दर्ज हुई। उस FIR में भूपेंद्र सिंह धीरावत और ये घर बैठे रोजगार का जैसा देके 15 लाख रुपए की ठगी को ऋषिकेश से 1500 किलोमीटर का पीछा करके पहाड़ी से पकड़ा, जो इसका पार्टनर है। और इसका पार्टनर कैसे, मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये इसकी पार्टनरशिप डीड जो इसने जयपुर में नोटरी करी है, मुझे नहीं पता है जयपुर कब गई, कहाँ गई। मेरा प्रशासन से एक विनम्र निवेदन है, पुलिस प्रशासन से और एक मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मेरा इनसे निवेदन है कि अगर इसके खिलाफ 420 की FIR दर्ज हुई तो इस महिला को अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया। या तो सेटलमेंट हुआ, और सेटलमेंट हुआ तो कितनी महिलाओं के साथ हुआ। बहुत सी आज भी पीड़ित महिला है। इसने क्या करा कि गिरोह बनाए, जैसे ये अकेली होगी भाई मैं चेयरमैन हूँ, 10 लीडर खड़े कर दिए। अब वो ये काम नहीं कर रही,
लीडर काम कर रहे हैं, वो एक लीडर जा रही है 100 महिलाओं से पैसे ला रही है, 50,000 ला के इसको देगी। सारा भूपेंद्र का सारा पैसा श्वेता के पास रहा और श्वेता ने जो भी करा वो मुझे नहीं पता, अंता से ये भाग गई। जब ये मैटर पता चला कि भाई अंता में रिपोर्टें हो रही है, सारे मोहल्ले की औरतें, पूरे अंता की औरतें मेरे घर पे आई। मेरे घर पे आके आप अंता में पता करना, आज अंता में ऐसी कोई सिंगल महिला नहीं है जिसको मैंने मेरी जेब से उसके 500 रुपये मैंने नहीं चुकाए हैं। जो भी मेरे घर पे आया मैंने सबको 500 रुपये देके उनको वो निश्चित कर दिया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं। रही बात मेरा संबंध इससे कैसे हुआ, ये मेरे संपर्क में कैसे आई, एक इसके परिवार में एक महिला है कृष्णा शर्मा, जिसका संबंध पूर्व में जहाँ खानपुर रिलेशन हुआ था वो भी इसने कराया था और वहाँ रिलेशन तुड़वा के, वहाँ संबंध बिगड़ा के, वहाँ से जो भी पैसा आया उसमें कुछ हिस्सेदारी इसकी भी थी। बाद में ये जब इसको सब कुछ पता होने के बावजूद ये महिला मेरे घर पे आती है और मेरे को बोलती है कि भाई लड़की बहुत बढ़िया है और यहाँ संबंध कर लें। ये ब्राह्मण समाज के शायद कोई पदाधिकारी हो सकते हैं। तो इस महिला ने, जब हम भी जानते थे भाई पदाधिकारी है, शायद थोड़ा सा भान मुझे भी था इस चीज़ का और मेरे कोई परिवार से भी रिलेटेड निकली, रिश्तेदारी निकली, तो हमने इन पे विश्वास कर लिया आंख बंद करके और ना हमने कोई जांच करी ना कोई पड़ताल करी और हमने शादी कर ली। आज जो भी खेल रचा जा रहा है वो श्वेता शर्मा, कृष्णा शर्मा और हरिओम शर्मा 12। हरिओम शर्मा फोन करके मेरे परिवारजनों को ये बोलता है कि मैं पुलिस में रिटायर्ड अधिकारी हूँ, अगर इसको और पैसा नहीं दिया ना तो तेरा चामड़ा 4-4 उंगल ऊंचा करवा। ये वास्तविकता है, मैं गलत नहीं बोल रहा। आप मेरी कॉल डिटेल निकालिए और लगाए, मेरी जो अभी फिलहाल पत्नी है उस पर आरोप लगाए कि जब मैं उसके इसे श्वेता के साथ में रिलेशन में था, शादी मतलब हमारी हो चुकी थी, तब इसने आरोप लगाया कि मैं शिवानी तिवारी जो मांगरोल से मेरी अभी वाइफ है उनसे मैं बात करता था। मैं पुलिस प्रशासन से यह भी निवेदन करता हूँ मेरी कॉल डिटेल निकाली जाए, शिवानी तिवारी कॉल डिटेल निकाली जाए, उसके सोशल अकाउंट चेक किए जाएं। हम दोनों एग्री है कि हम दोनों बात करना कब चालू है। मेरा पुलिस प्रशासन से एक और निवेदन है, ऐसे जो लोग बाग हैं हर जगह महिला सही हो ये भी सही नहीं है। 420 की ठगी करने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और श्वेता शर्मा, ये जब एग्रीमेंट हुआ तो मेरे जीआईजी और मेरे जीआईजी के फादर कोटा कोर्ट में मौजूद थे, तो उन पे आरोप लगाया कि सारा खेल मेरे जीआईजी द्वारा और जीआईजी के ससुर जी द्वारा रचा गया। वो एक परिवार वाले होने के नाते मेरे साथ यहाँ थे और मेरे जीआईजी के फोन करके बोलती है कि 20 लाख रुपए दिलवा दे वरना तेरी बेटी को किडनैप करा लो। वो रिकॉर्डिंग इसने व्हाट्सएप कॉल किया, वो रिकॉर्ड हम नहीं कर पाए। रही बात कृष्णा शर्मा की, कृष्णा शर्मा द्वारा लगाए गए सारे आरोप मेरे पास ऑन कॉल रिकॉर्डिंग में है, मेरे पास रिकॉर्डेड है। मैं बहुत जल्दी मानहानि का दावा लेके श्वेता के, कृष्णा के, हरिओम शर्मा के खिलाफ कोर्ट में जाने वाला हूँ। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए। धन्यवाद। उन्होंने